नमस्कार। आप सबका ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सभी को बधाई कि आप कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करके एकादशी में आए हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपने जो भी विषय लिया है, कला, वाणिज्य या विज्ञान, उसमें आप बहुत ऊंचाई तक पहुँचे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ मैं। अब हम शिक्षण की बात करते हैं, शिक्षा की, पढ़ाई की बात करते हैं। हमने कक्षा 10वीं तक हिंदी विषय की पढ़ाई की, लेकिन उसमें एक सीमित पाठ्यक्रम था कि 5-6 कवि थे, 5-6 लेखक थे और व्याकरण थे। लेकिन कक्षा एकादशी में जाने के बाद ये थोड़ा बदल जाता है। यदि हम कला वर्ग की बात करें तो अपने कला अर्थात आर्ट्स विषय, कला वर्ग के अंदर हिंदी साहित्य अलग होता है, हिंदी अनिवार्य अलग होता है, साइंस अर्थात विज्ञान, कॉमर्स अर्थात वाणिज्य, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग के अंदर अनिवार्य हिंदी चलती है। अनिवार्य हिंदी विषय होता है, परंतु अनिवार्य विषय कला में भी होता है। इसलिए कला वर्ग के भैया को 2 हिंदी पढ़नी पड़ती है। एक तो हिंदी साहित्य है, वो अलग है, और एक हिंदी अनिवार्य अलग है। अनिवार्य हिंदी कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग, तीनों वर्गों के भैयाओं के लिए पढ़नी पड़ती है। अब मैं आपको केवल अनिवार्य हिंदी के बारे में बात करूंगा। अनिवार्य हिंदी की हमारे 2 पुस्तकें हैं। जैसे बताता हूं मैं आपको, सबसे पहली पुस्तक है आरोह। कौन सी पुस्तक है? आरोह पुस्तक है। इस आरोह पुस्तक इस बार ये जो पाठ्यक्रम में बदलाव है, जो पिछला पाठ्यक्रम था 2019-20 का, वो अलग था एकादशी के अंदर, और ये 2021 में एकादशी का पाठ्यक्रम ये पूरा बदला गया है। अतः आपको नई पुस्तकें ही बाजार से लानी पड़ेगी, पुरानी पुस्तकों से काम नहीं चलेगा। इस आरोह के अंदर 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग। एक तो है पद्य भाग, एक है गद्य भाग, और जो दूसरी पुस्तक है आपके, वो है वितान। ये आपकी सहायक पुस्तक है। इसके अलावा व्याकरण की पुस्तक अलग चलती है। व्याकरण की पुस्तक यदि आप लेने जाए बाजार के अंदर, तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा चलने वाली पुस्तक ही आपको लानी है। अलग से कक्षा एकादशी की या 12वीं की वो पुस्तकें आपको नहीं लानी। मात्र 9वीं से 12वीं तक चलने वाली एक पुस्तक है, वो ही आपको लानी है। अब जैसे ये आरोह पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? आरोह पुस्तक। इस आरोह पुस्तक के 2 भाग हैं। एक भाग तो है पद्य भाग, दूसरा है गद्य भाग। नाम तो आपने सुना होगा कक्षा 10वीं के अंदर। पद्य भाग और गद्य भाग क्या होता है आपको जानकारी होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। हिंदी में 2 भाग होते हैं, पद्य भाग और गद्य भाग। जैसे हमने कोई कविता पढ़ी या हमने कहानी पढ़ी, दोनों अलग अलग है। कहानी अलग है, कविता अलग है। कविता की लय होती है, कहानी की लय नहीं होती। ठीक है? तो जिसको गाकर पढ़ सकते हैं वो सब पद्य भाग में आते हैं। जैसे कविता है तो कविता को हम गाकर पढ़ेंगे। जैसे दुआ है तो जैसे गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये पद्य भाग है, ये क्योंकि दुआ है इसे पद्य भाग में। जिसको गा सकते हैं, जिसको लय के साथ गा सकते हैं, ताल के साथ गा सकते हैं, वो सब पद्य भाग में आता है। जैसे कविता है, दुआ है, अपने उल्लाला है, सोरठा है, चौपाई है,
चौपाई है, गीत है, ये सब पद्य भाग में आते हैं। अब गद्य भाग में जिसको हम लय से गा नहीं सकते, जिसको विस्तृत पढ़ना पड़ जाए, जैसे कहानी, तो हम उसको लय में नहीं गा सकते। जैसे कहानी है, एकांकी है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, उपन्यास है, ये सब गद्य भाग की विधाएं होती है। तो आपको हम इसके बाद में व्याकरण है, उसको पढ़ेंगे हम। इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे।